हे गाइस, मेरा नाम है सन्नी। आप देख रहे हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स। अगर आपको भी इंटरेस्ट है मैकेनिकल ड्राइंग्स में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तो मैं इस वजह से ला नहीं पाया। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एग्ज़ाम रुक गए हैं, पर 20 से फिर से चालू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो बेसिक्स ऑफ सॉलिड वर्क्स हैं वो कहाँ तक मैंने आपको करा दिए थे। मैंने आपको पॉलीगन तक बता दिए थे कमांड से कि कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब जब आगे की कमांड मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको बताऊंगा स्प्लाइन, इलिप्स, फिलेट, प्लेन, टेक्स्ट, पावर पॉइंट, ये सब, ट्रिम, एक्सट्रूड, ट्रिम, एक्सटेंड और कन्वर्ट एंटिटीज़, ऑफसेट और ये सब। तो ये आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्लाइन के बारे में। स्प्लाइन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, अब मैं चलो छोड़ो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्लेन के बारे में। प्लेन आपने देखा, जैसे मैंने अभी प्लाइन पे सिलेक्ट किया था तो हमें यहाँ पे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन ये ये दिखा दिए थे। तो यही ये जो प्लेन का है ना आपका, यही सेम चीज़ ये है। सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हमने इसको सिलेक्ट करा, हमने ले लिया। अब हम चाहे कहीं से भी, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। मैं पहले इसको सेंटर कर लेता हूँ, 2D में कर लेता हूँ, पहले 3D में था। मैं स्प्लाइन आपकी एक लाइन होती है जिसको आप एंगल दे सकते हैं फ्रीली, जो कि आप जिसको भी मूव कर सकते हैं फ्रीली डायमेंशंस में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ओरिजिन पे पॉइंट क्लिक करा और कहीं पे भी लाके मैंने छोड़ दिया। अब जो आपकी नॉर्मल लाइन है वो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन आप इसको इन दो पॉइंट के अबाउट कर्व दे सकते हो। कोई भी कर्व, कोई भी कर्व। आपको इसके बाद भी पॉइंट चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे। जब जहाँ तक आपको पॉइंट चाहिए वहाँ तक लेके और उसके बाद एस्केप दबा दो। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि जो आपने ये दो पॉइंट दिए हैं ना, ये दो पॉइंट और जो कर्व दिए हैं, उन पे आपको ये ऐसे एरो यानी कि जो ये सेंस है ये आपको देखने को मिलेंगी। और जो पीछे जो डायमंड शेप आप देख रहे हो ना, ये आपका एंगल क्रिएट करेगा। ये देख रहे हो 21, 23 डिग्री, 22 डिग्री, 15 डिग्री, ये आपकी डिग्री से क्रिएट करती है। क्योंकि जो आपकी ओरिजिन पॉइंट होगी उसको तो ये 0 डिग्री दिखाएगा, उसको ये 0 डिग्री दिखाएगा। उसके उसको रेफरेंस मान के आप कितने एंगल तक लेके जा रहे हो, ये आपकी लाइन जो है क्रिएट करेगी। ठीक है। आज के ऐसे ही आपकी दूसरी तरफ भी होगा। और अगर आपको इस लेंथ को एक्सटेंड करना है तो जो सेंस के बाद जो ये डॉट है ना, सेंस का मतलब है जो मैं ये कह रहा हूँ एरो, ये जो एरो यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो सेंस है ना, ये जो इसको पॉइंट को आप करोगे ना, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड या फिर किसी भी डायरेक्शन में ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। एक्स वाई जो भी आप अभी 2D में आप क्रिएट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में चाहे वाई एक्सिस में। ठीक है। तो ये होता है कुछ स्प्लाइन का फीचर। बात कर लेते हैं एलिप्स की। तो एलिप्स में हमें यहाँ पर ये हमें एलिप्स 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। पैराबोला, कॉनिकल, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। नॉर्मल एलिप्स मैं आपको समझा देता हूँ अब कि क्या होते हैं। ये पैराबोला और कॉनिक ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में आ जाते हैं। अगर आपने जैसे करा है तो आपको पता होगा कि पैराबोला और कॉनिक्स क्या होते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे एलिप्स की। सीधा सीधा मैंने एक, जैसे हमने सर्कल क्रिएट करते थे हम, कि हमने सेंटर पॉइंट दिया और फिर हम रेडियस दे रहे हैं, तो ये कुछ वैसा सही हो। हमने एक सेंटर पॉइंट दिया, फिर सॉरी एक सेकंड, जैसे कि हमने ये दिया एक पॉइंट, फिर उसने के बाद हमने रेडियस दिया, फिर उसको हम एक लेंथ हमने दी। एलिप्स में क्या होएगा, आपको दो लेंथ देनी पड़ेगी, दो लेंथ आपको देनी पड़ेंगी। एक लेंथ जो होगी आपकी विड्थ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा मेजरमेंट, और एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल। तो आपको दोनों डायमेंशन देनी पड़ेंगी इसमें। आप हमने जैसे अभी हॉरिजॉन्टल दे दी थी, अब हम वर्टिकल देंगे। वर्टिकल में हमने दे दिया ये। अब हमें इसे डायमेंशन देनी है तो हम इसमें स्मार्ट डायमेंशन में जाके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का कितना है 51 वो दे देंगे, और जो वर्टिकल वाली है उसको भी दे देंगे, और बस। और हम चाहें तो इसको और इस पॉइंट को भी डिस्टेंस दे सकते हैं, तो हमारा जो है पूरा ब्लैक हो सकता है। हम इसको रिलेशन में कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल, ओके।
डिलीट मार देगा हॉरिजॉन्टल का। ये मेरे ख्याल से फिर से जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी वही वाली फेस कर रहे हैं हम यहाँ पे फिर से, कि ये ले नहीं रहा है। ओके, ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमने इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल अगर हम कर देते हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। दैट्स ठीक है, हमें उस पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट, एक भी पॉइंट अगर इन चारों पॉइंटों में से एक भी पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपने रिलेशन लगा दिया है तो दूसरे बाकी तीनों अपने आप ही सेट हो जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं फिलेट की, और इसमें आता है चैम्फर और फिलेट। चैम्फर और फिलेट यूज़ करने के लिए हमें पहले एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो हम सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल ले लेते हैं और हम उसको रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी डायमेंशन का, आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। फिर मैं ले लेता हूँ फिलेट। फिलेट बेसिकली क्या होता है, जो आपके कोनिकल सेज होते हैं उसको राउंड करने के लिए, कि आपको सर्कल यूज़ ना करना पड़े वहाँ पे आप फिलेट यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने जैसे मैंने यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 10 mm सेट है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया। अभी मेरा मल्टीपल पे है तो मैं मल्टीपल पे क्लिक कर दूँगा और ये सारे हो जाएंगे, बस ये हो जाएंगे और मैं टिक कर दूंगा तो ऑब्वियसली हो गया। ठीक है, तो ये आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कितना एक्सटेंड करना है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि कोनिकल एजेस को कर्व करने के लिए होता है, ताकि जो भी इंजरीज वगैरह हो सकती हैं हैवी मटेरियल में वो नहीं है। ये नहीं कि आप हर जगह लगा देंगे, हर जगह ये यूज़ नहीं होता है फिलेट। आपको इंटरनली जो पार्ट होते हैं उसमें आपको शार्पनेस रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके मटेरियल ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये टूल की जो रेडियस होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हर टूल की एक अपनी रेडियस होती है, ये वो भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब बात करते हैं फिलेट की। फिलेट लगा दिया था मैंने, अब बात करते हैं हम चैम्फर की। ओके, तो चैम्फर में क्या होता है, मैं एक सेकंड में पहले एक जो ये फिलेट है इसको चेंज कर देता हूँ। फिलेट मैंने हटा दिया, अंडू कर दिया कंट्रोल जेड से। मैं चैम्फर ले लेता हूँ। चैम्फर में हमारा क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस देख रहे होगे ना आप यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस में डिस्टेंस बाय डिस्टेंस और एंगल बाय डिस्टेंस। पहले मैं डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बता देता हूँ। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस का मतलब होता है कि इस पे और इस पे 10-10 mm का आपका डिस्टेंस लगेगा। ठीक है, जैसे हमने शो फिगर में शो कर दिया। अब मैं करता हूँ एंगल पे, तो हमारा 10 पे और 45 डिग्री पे एंगल कटेगा। अब मैं पॉइंट ले लेता हूँ, तो 10 पे 10 की जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ, और उस लेंथ से ये कहाँ चला गया, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक कि 10 mm का लिया, और इसी लाइन को रेफरेंस लेके 45 डिग्री का कट लग गया। लेकिन जो ये वाला है ये हो सकता है चेंज हो जाए इन सम केसेस, किसी किसी में भी। अभी फ़िलहाल 10 है ये। ठीक है, आपकी ड्राइंग के ऊपर ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो और टेक्स्ट का हमने जैसे टेक्स्ट करा, तो हम जैसे कर्व एक लाइन जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, और हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट करते हैं। जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, तो ये आप देख रहे हो कि मेरा नाम आ गया। इसमें आप अपसाइड डाउन भी कर सकते हो, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ठीक, सेंटर में लाना, सेंटर में आ जाएगा। जो जो उसमें बोल्ट करना है तो बोल्ट हो जाएगा, इंक्लाइन करना है तो इंक्लाइंड हो जाएगा, ये चीज़ है इसमें। तो ये आप देख रहे हैं, पहले वो सिलेक्ट नहीं था इसलिए वो हो नहीं रहा था। अब हमने इसको बोल्ड करना तो बोल्ड हो गया। ओके, तो ये था हमारा टेक्स्ट। अब पॉइंट का इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं, कि हम बस स्केच में अगर हमें कोई पॉइंट रेफरेंस एज ए रेफरेंस चाहिए तो हम उसको पॉइंट यूज़ कर लेते हैं बस। ओके, और अब बात करते हैं ट्रिम की। अब इसमें भी ट्रिम में भी दो आ जाते हैं, एक तो ट्रिम और एक एक्सटेंड। ट्रिम में क्या होता है, हमने जैसे अब हमें ये सेंटर पॉइंट से और ये वाला पॉइंट हमें नहीं चाहिए, मतलब ये जो लाइन है हमें चाहिए नहीं, तो हम इस लाइन को वैसे हम कई बार ज्वाइन कर देते हैं मैं उसमें, और हमें वही सिर्फ मैं आपको शो करता हूँ कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमने ये लाइन खींची, ठीक है,
ये लाइन मैंने खींची, मुझे इसके अंदर का पार्ट कट करना है, लेकिन अगर मैं क्लिक करके डिलीट करूँगा तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ इसके अंदर, ये जो मैंने वी बनाया है, मुझे इसके अंदर अंदर का पार्ट कट करना है, तो वहाँ पे हमारे लिए ट्रिम काम आता है। तो मैं इसको ट्रिम कर दूंगा और ये पार्ट मेरा ब्लैंक हो जाएगा। ये 2 पॉइंट मतलब एक लाइन को कट करने में काम आएगा हमारे। ठीक है, इसमें हमारे 2 आ जाते हैं। पावर ट्रिम, बेसिकली पावर ट्रिम यूज़ किया जाता है कि आपको फटाफट जल्दी जल्दी काटना है, तो वो सारी लाइनें एक बारी में कट जाएंगी। कॉर्नर के लिए तो सिर्फ कॉर्नर कटेगा। ट्रिम अवे फ्रॉम इनसाइड, तो जैसे कि इनसाइड वाला ये था तो इनसाइड के लिए ये कटेगा। ट्रिम आउटसाइड, इसके आउटसाइड वाला फीचर है तो इंटरनल वाला नहीं कटेगा, आउटर वाला कट जाएगा। ये चीज़ है। और इसमें ही अगर हम एक्सट्रूड ये देखते हैं एक्सटेंड, तो एक्सटेंड में क्या होता है कि जो हमने लाइन काटी है गलती से कट गई, अब हमें एक्सटेंड चाहिए, तो अब हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। ये एक्सटेंड हो गई। ध्यान रखें कि पॉइंट के बाद ही वो एक्सटेंड होगी। अगर आपकी कोई ड्राइंग, आपने कोई लाइन खींची हुई है वहाँ पे, या कोई पॉइंट ऐसा है कि जो उसके हॉरिजॉन्टल, जो उसके बिल्कुल इक्वल है डायमेंशन, मतलब जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर, ये लाइन मैंने खींची यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं एक और लाइन लेता हूँ और मैंने ये कर दिया। अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ इधर वाली लाइन को। अब मैं इस पॉइंट को एक्सटेंड करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से तो कर सकता हूँ, इस पॉइंट से तो कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं एक्सट्रूड से नहीं कर, इससे एक्सटेंड से नहीं कर सकता। अब एक्सटेंड से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके बाद कोई हमें पॉइंट रेफरेंस नहीं है ना कि जहाँ तक हमारी लाइन जा सकती है, तो वो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस केस में आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते लाइन को। इस केस में आपको ये जो पॉइंट शो हो रहा है इससे ही करना पड़ेगा, लेकिन कमांड से बाहर आने के बाद। आप कमांड से बाहर आ जाइए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी तो खैर फिलहाल ये इसके साथ रिलेशन में लग गया है, तो इसलिए ये नहीं जाएगा। ये बहुत लॉयल होते हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कन्वर्ट एंटिटीज़ की। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ में हमारा आता है कि जो भी हमें, जैसे एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे हमें कोई भी कन्वर्ट करना होता है। जैसे अब हमारे पास में, अब मान लीजिए मेरे को कोई सेकंड प्लेन चाहिए, मैं आपको प्लेन का शो करवा रहा था ना, मैं आपको प्लेन भी शो करवाता हूँ। अब हमें प्लेन चाहिए होगा तो हम कैसे करेंगे, हम पहले फीचर में जाएंगे। अब हमें इसी के, हम मान लीजिए हमें ये इलिप्स है, अब यही से हमें जेड एक्सिस पे, जो कि हमारा ये वाला एक्सिस है, जेड एक्सिस पे, ये जो हमारा जेड एक्सिस है ये वाले पे हमें चाहिए 10 mm आगे की तरफ यही सेम इलिप्स चाहिए। तो हम उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे फीचर में, हम यहाँ से स्केच एग्जिट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ प्लेन लेंगे। किसके अबाउट चाहिए हमें, इसके अबाउट चाहिए, पहले वाला आ गया। उसके बाद कितने पे चाहिए, दूसरा रेफरेंस कितने पे चाहिए, सेकंड रेफरेंस पॉइंट, ओके, तो उस पर तो नहीं चाहिए ना हमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ले लेंगे फ्रंट से, हम इलिप वाला डिलीट मार देंगे, हम फ्रंट से ले लेंगे। फ्रंट से हमें यहाँ पे 10 mm का दिखा दिया कि हमारे उस पर तो नहीं बनेगा ना, हमें 10 mm एक्स्ट्रा आगे चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फिर से स्केच में जाऊँगा और मैं प्लेन पे राइट क्लिक करके स्केच पे जाके, और यहाँ पे मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ लूँगा और मैं इलिप्स को अपना लेके सिलेक्ट करके और ओके कर दूँगा, और मेरे पास यहाँ पे ये एक और जो है इलिप्स क्रिएट हो जाएगा सेम डायमेंशन का और सेम डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, मैं एवोल्यूशन में जाके आपको दिखा देता हूँ, मेजरमेंट्स में ये आपने सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करा, 10 mm का डिफरेंस, जो भी आपने, जो मतलब कि जो मैंने डिस्टेंस लिया है था इसमें प्लेन का, वही सेम टू सेम डिस्टेंस आपका इन दोनों के बीच में रहेगा, क्रिएट रहेगा। वापस से स्केच पे आ जाते हैं, मिरर कमांड पे आ जाते हैं। मिरर कमांड के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है कि एंटिटी टू मिरर, तो किसके उस पर मिरर करना है, किसके अबाउट आप मिरर करेंगे, तो हमें सबसे पहले एक रेफरेंस लाइंस चाहिए रहती हैं। मैं इसको ये एक्सटेंड कर लेता हूँ यार, इसको डिलीट मार दो,
इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। मिरर चाहिए, क्या मिरर चाहिए, कौन सा मिरर चाहिए, ये पॉइंट डिलीट मारो भाई। हमें इस लाइन के अबाउट मिरर चाहिए और सॉरी मिरर एंटिटी चाहिए, तो हमें मिरर एंटिटी हमारी ये है। उसके बाद किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, तो हमारी मिरर आ गई। जितना आपके सेंटर पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस होगा उतना ही इस लाइन से इसके सेंटर पॉइंट पे डिस्टेंस रहेगा। बस ये चीज़ हमें थोड़ा देख के चलना है। अब उसमें लीनियर पैटर्न्स पे आ जाते हैं। लीनियर पैटर्न होते हैं एक्स और वाई एक्सिस में आपको कितने लीनियर पैटर्न चाहिए, क्योंकि हम 2D में बना रहे हैं इसलिए एक्स और वाई एक्सिस आएगा। अगर हम 3D में बना रहे होते तो तीनों एक्सिस आ जाते। और सर्कुलर पैटर्न भी चाहिए, तो सर्कुलर पैटर्न में जैसे सर्कुलर पैटर्न मैंने ये ले लिया। अब ये इस लाइन के इस पॉइंट के अबाउट आएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट, ये इस पॉइंट के अबाउट ले रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट मैंने दे दिया। तो अब देख रहे हो आप इस पॉइंट के हिसाब से ये अपना कोऑर्डिनेट जो है अपने आप ही ले लेगा कि भाई हमें किस उसमें चाहिए। अगर वही इनके लीनियर में चाहिए होते तो ये देखो आपको दो डायरेक्शन दिखाएगा एक्स और वाई। कितने चाहिए, दो तो आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। अगर एक रखोगे तो वो नहीं आएगा, दो रखने पड़ेंगे किसी भी एक्सिस में। तो मैं यहाँ पे भी 3 कर रहा हूँ और यहाँ पर भी 3 कर रहा हूँ। अब जो डिस्टेंस है ये मैं 100 कर देता हूँ और जो इनका डिस्टेंस है उसको भी मैं 100 कर देता हूँ। तो 100 के डिस्टेंस पे हमारे तीनों बन जाएंगे कि x में भी हमें 3 चाहिए, 1 2 3 रो हो जाएंगी, और y में भी हमारी 3 रो हो जाएंगी, 1 2 3। ओके कर देंगे इसको, ये क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा मैसी टाइप हो गया पर कोई बात नहीं। मूव एंटिटी इसको करेंगे, किसको मूव करना है, इसको मूव करना है। और x कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। और x टू x आपको डालना पड़ेगा। x में चाहिए हमें 50 पे चाहिए तो 500 होगा तो वो 500 पे चला जाएगा। x में y पे चाहिए कितना 150, तो 150 ऊपर की तरफ चला जाएगा, उस कोऑर्डिनेट से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ और बेसिक्स ऑफ सॉलिड वर्क्स। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं सनी, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।